मैं आज चंद्रशेखर आजाद के ऊपर 2 पंक्तियां बोलूंगा, ध्यान सुनिएगा। 15 वर्ष का बालक जिसे ठीक से चलना भी नहीं आता, उसे न्यायालय द्वारा 17 करोड़ की सजा दी गई। मैं बात कर रहा हूँ पंडित चंद्रशेखर आजाद की, जिसे न्यायालय द्वारा 17 करोड़ की सजा दी गई। माँ ने कहा, बेटा मैंने तुमको लेकर के बहुत सारी आशाएं पाल रखी हैं, मुझे तुम्हारी शादी करनी है, तुम इस आज़ादी के समर में क्यों कूद रहे हो? तो पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा, माँ मैं आपके लिए दुल्हन लाने जा रहा हूँ। माँ मैं आपके लिए क्या, पूरे भारतवर्ष के लिए दुल्हन लाने जा रहा हूँ। 15 वर्ष का बालक, जब जज ने पूछा उससे, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहा आजाद। पिता का नाम क्या है? स्वाधीन। और निवास स्थान जेल खाना। सिंहों के शावक सुनो कभी श्वानों से नहीं डरा करते, सिंहों के शावक सुनो कभी श्वानों से नहीं डरा करते, और कौओं के कभी कोसने से मृग शावक नहीं मरा करते। और भारत की पहुंच कहाँ तक है, और भारत की पहुंच कहाँ तक है शायद तुमको ये ज्ञात नहीं। दिनकर को जुगनू ललकारे उसकी इतनी औकात नहीं, दिनकर को जुगनू ललकारे उसकी इतनी औकात नहीं। यहाँ से मेरी पंक्तियाँ स्टार्ट होती हैं, ध्यान सुनिएगा। आज़ादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, आज़ादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं थी जल करके भी कैसी थी वो वाग सुने। आज़ादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं थी जल करके भी कैसी थी वो वाग सुने। माँ जगदेवी ने जो जियाया उस पर कुदरत बलिहारी थी, श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी, श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी। वो चिंगारी जब आग बनी आज़ादी के सम्रांगण में, वो चिंगारी जब आग बनी आज़ादी के सम्रांगण में, जो धधक उठी थी 15 वर्ष की आयु लिए बालकपन में। अरे कफन बांधकर अपने घर से निकला जब वो सेनानी, आज़ादी की खातिर जिसका रोम रोम था बलिदानी। अरे अल्प आयु में क्रांति यज्ञ की जिसने ज्वाला धधकाई, अंग्रेजों की सत्ता जिसके भय से थर थर थर्राई। अरे 17 कोड़े खाए पीठ पर, 17 कोड़े खाए पीठ पर फिर भी तनिक न रोया, जिसकी राष्ट्रभक्ति को लख अंग्रेजों ने आपा खोया। अरे चट्टानों से टकराने को तत्पर थी जिसकी छाती, मानो दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपाति, मानो दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपाति। जिसकी आंखें आज़ादी का सपना देखा करती थी, जिसकी आंखें आज़ादी का सपना देखा करती थी, माँ के लिए समर्पित जीवन अपना देखा करती थी। इंकलाब के स्वर जाकर जब हिमगिर से टकराते थे, जय हिंद सरोग से अंग्रेजों के कंगोरे ढह जाते थे। वो सिंह भारती का बेटा, वो सिंह भारती का बेटा आज़ादी का परवाना था। भारत आज़ाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था, भारत आज़ाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था। कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे, कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे, जो मिटे देश पर कुछ नेता ऐसे लोगों से दूर रहे। अरे सिंहासन पाने के खातिर जिसने की मां से गद्दारी, भारत आजाद हुआ तो वो बन बैठे ऊंचे अधिकारी, भारत आजाद हुआ तो वो बन बैठे ऊंचे अधिकारी। अपने ही कंधों पे ढोया है हमने ही अपने पापों को, हमने ही दूध पिलाया है इन आस्तीन के सांपों को। अपने ही कंधों पे ढोया है हमने ही अपने पापों को, हमने ही दूध पिलाया है इन आस्तीन के सांपों को। हम सबकी आंखों पे अब तक है काला चश्मा चढ़ा हुआ, सच्चाई बोल नहीं सकते मुंह पे है ताला पड़ा हुआ, सच्चाई बोल नहीं सकते मुंह पे है ताला पड़ा हुआ। मैं उस समय की अब बात कर रहा हूं जब पंडित चंद्रशेखर आजाद जी इलाहाबाद आए हुए थे। उनसे कहा गया था यदि आप चाहेंगे तो उन 3 बच्चों की फांसी रुक जाएगी, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह। उनसे कहा गया आप अल्फ्रेड पार्क में मेरा वेट करिए, मैं कुछ व्यवस्था कराता हूँ। क्या व्यवस्था कराएगी साहब, ध्यान सुनिएगा। अरे आजाद एक गोरे अनेक, अल्फ्रेड पार्क का वो नजारा जहां आजाद अकेले हैं और एक वृक्ष के पीछे छुपे हुए हैं। अरे आजाद एक गोरे अनेक, फिर रूप सिंह सा धार लिया, और पिस्तौल निकाली पहली गोली से गोरा मार दिया, और पिस्तौल निकाली पहली गोली से गोरा मार दिया। चल रही गोलियां धुआंधार करने शेखर को अंगीकार, शत्रु दल के दावा नल से हर एक प्रयास की हुई हार। अरे साहस असीम साधन सीमित, आखिर वो दौर चला आया जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया, जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया। अरे पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने वो काम किया, कर से अपने माँ को चूमा फिर अंतिम बार प्रणाम किया। अरे माता मिट्टी बेटा मिट्टी, माँ ने बेटे को मिला लिया, उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया, उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया।